पुडुचेरी के कराईकल में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले दो बच्चों के बीच प्रतियोगिता का एक इतना दुखद अंत हुआ कि उसमें एक बच्चे की जान चली गई। हुआ ये कि पुडुचेरी के कराईकल के एक निजी स्कूल में 8वीं कक्षा की बात है, जहाँ पे जिस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया और दूसरी पोजीशन एक लड़की ने होल्ड किया। तो जिस लड़की ने सेकंड पोजीशन होल्ड किया, उसकी माँ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी लड़की टॉपर क्यों नहीं बन सकी, और इस प्रतिशोध में, इस ईर्ष्या में वो इतना अधिक बदला लेने के लिए आतुर हो गई कि कहा ये जा रहा है कि उसने कोल्ड ड्रिंक में मिला के जिस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन होल्ड की थी उसको जहर दे दिया। हुआ ये कि जब रिजल्ट आया और उस महिला को पता चला कि उसकी बेटी को सेकंड पोजीशन मिली है, तो वो स्कूल गई और जिस बच्चे को फर्स्ट पोजीशन मिली थी उसको एक कोल्ड ड्रिंक गिफ्ट किया। ऐसा कहा जा रहा है कि उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई और जब घर जाते-जाते उसको उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक हो गई और बाद में उसने दम तोड़ दिया। और कथित रूप से ये बताया जा रहा है कि उस महिला ने उस कोल्ड ड्रिंक में ज़हर मिला दिया था। अगर ये इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में हो रही हैं, कक्षा 8वीं में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन को लेके, तो ये क्या दर्शाती है? इस तरह की घटनाएँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आम होती जा रही हैं। आप अखबार उठा के देख लीजिए, जिस तरह की पैरेंटिंग हम कर रहे हैं, उसमें किसी के पास इन घटनाओं पे बात करने, समझने, सोचने के लिए वक़्त नहीं है। अभी पिछले दिनों एक और ऐसी घटना आई कि जिसमें एक बाप और बेटे के बीच कुछ तू-तू, मैं-मैं हुई और ऐसा कहा जा रहा है कि बेटे ने बेलन से अपने पिता को मारना शुरू किया और बाद में पिता की जान चली गई। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, हम लोग अपने बच्चों की शिक्षा को लेके उनकी मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आएँ, उनके साइंस में अच्छे मार्क्स आएँ, तो उनको हम अलग-अलग ट्यूशन दिलवा रहे हैं, हम ऑनलाइन उनको कोचिंग दिलवा रहे हैं, वो आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएँ, वो किसी और प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट हो जाएँ, इसके लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेंटल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो हमारी मानसिकता है, जो हमारा एटीट्यूड है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बच्चों पे लगातार पढ़ाई का दबाव बढ़ता जा रहा है और उससे बहुत सारी व्यावहारिकता वो सीख नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, कोविड के पहले बहुत सारे लोग जो गर्व से कहते थे कि हमारा बेटा-बेटी यहाँ है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत अच्छी बात है, बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं तो वो देश में करें, बाहर करें, अच्छी बात है। लेकिन कोविड में जब बहुत सारे लोगों को ये लगा कि उनके अपने बच्चे उनकी संकट के समय में नहीं आ रहे हैं या नहीं आना चाहते हैं, और बहुतों ने तो मना कर दिया, उनके बच्चों ने मना कर दिया कि अब हम वापस आपके पास नहीं आने वाले हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है आप उसको देखो और आपको जैसे रहना है आप रहो। तो अब कोविड के बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे हमसे गलती हो गई, हमने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, हमने उनको घर कर दिया। देखिए, तुलना जो है ना, ये एक मनुष्य की कमजोरी है, वो तुलना करता है। और ये जो हिंसा जो पुडुचेरी के कराईकल स्कूल में जैसा कहा जा रहा है, अगर ये सही घटना है, तो ये उसी तुलना का एक दुष्परिणाम है, क्योंकि जो आप कंपैरिज़न करते हैं अपने बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे बच्चों के आपस में जब आप तुलना करते हैं, तो एक तरह की वो हिंसा के लिए माहौल बनाता है। उसमें प्रतिशोध, उसमें बदला लेने की भावना भी आ जाती है और ये इनकी इन प्रकार इनकी जैसे भी हो, हम इससे आगे निकल जाएँ, ये भाव आता रहता है। तो दोनों बच्चों की या किसी भी बच्चे की अगर वो एक कक्षा में है, तो ना तो शिक्षकों को, ना माता-पिता को उनकी आपस में तुलना नहीं करना चाहिए। देखिए, बुद्ध ने भी कहा है कि सूर्य और चंद्र की आप तुलना कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते।
है ना? सूर्य और चंद्रमा की आप क्या तुलना कर सकते हैं? लेकिन दोनों का जब अपना एक समय आता है, जब समय आता है तो सूर्य प्रकाश देता है, और जब चंद्रमा का समय आता है तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा प्रकाश देता है। तो ऐसे ही हर एक बच्चे के भीतर कुछ पोटेंशियल हैं और कुछ बेहतर करने की संभावनाएं हैं। तो आपको आवेश में आके और किसी ऐसी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो जाना है, और ना ही बच्चों को ऐसे कंपटीशन में ढकेल देना है जहां वो अपने जीवन का मूल्य ही ना समझें, या सामाजिक मूल्य ना समझें, या नैतिक मूल्य ना समझें, और सिर्फ अपने को सफल सिद्ध करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकें। और अगर पेरेंट्स कोई कोई माँ बाप इस तरह का प्रतिशोध वाला काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है और चिंताजनक भी है। तो दोस्तों, जैसा मैं बार बार सब पेरेंट्स से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो आप अपने बच्चों को अगर दे सकते हैं तो वो है टाइम का। आप उनके साथ रोज 1 घंटा 2 घंटा आप उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ बातचीत करें, और देश दुनिया जहान के बारे में बातचीत करें, उनको सही और गलत के बारे में बातचीत करें, और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। क्योंकि अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप कोई भी कोचिंग, कोई भी ट्यूशन लगवा लें, लाइफ में उनका परफॉर्मेंस एक नागरिक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो आप अपने बच्चों को समय का जो गिफ्ट है, टाइम का जो गिफ्ट है वो दें। और स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ पे हम आगे और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे और आपसे संवाद करते रहेंगे। अगर आपके पास कोई मुद्दा है जिस पे आप चाहते हैं कि पेरेंटिंग का ये मुद्दा है या ये कंसर्न है और इस पे बातचीत होना चाहिए, तो आप हमको ज़रूर बताएं। हम किसी एक्सपर्ट को भी लाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।